हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अजनद अकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं सेल्फ रणदीप सिंह और हमने इससे पहले एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली है। अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके पहले उसे चेकआउट करो। और जो लास्ट कंसेप्ट है हमारा 1.2 एक्सरसाइज एंड हो चुका है यहाँ पे, और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ने वाले हैं अब। तो सबसे पहले कंपोजिशन फंक्शन क्या है वो समझ लेते हैं। देखो, मान लो आपको एक फंक्शन दिया है ए से बी का आपको एक फंक्शन दिया है, और इसी बी से एक सी का फंक्शन दिया है जो जी है आपका, ठीक है। और दो फंक्शन हो गए आपके पास। कैसे हो गए देखो, जैसे मान रहा हूं मैं फंक्शन ए है, ए सेट बी सेट से एक फंक्शन एफ है। एक और फंक्शन है आपके पास बी से सी का। अब इसमें दोनों में बी तो कॉमन हो गया, तो मुझे बी वापस बनाने की जरूरत नहीं है, मैं इसको सी मान के इसे जी फंक्शन मान रहा हूं। देन द कंपोजिशन ऑफ एफ और जी का जो कंपोजिशन है उसको हम डिनोट करेंगे या तो जीओ एफ से या फिर करेंगे एफ ओ जी से। तो अगर हम जीओ एफ गॉफ बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, जीओ एफ बना रहे हैं हम गॉफ, तो देखो इसका मतलब क्या होता है, इसको समझो आप, है ना। जैसे आपको ये ऐसे क्लियर नहीं हो रहा होगा, अब मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। जैसे मानो ये आपके पास सेट ए है, ये एक आपके पास सेट बी है, और ये आपके पास एक सेट सी है। बहुत ध्यान से देखना इस टॉपिक को ना, थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको सुनने में। मैंने कहा सर यहाँ पे 1 2 3 और 4 नंबर है। सर यहाँ पे भी कुछ नंबर है, 5 6 7 8, और यहाँ पर है 9 10 11 12। अब देखो, आपने सबसे पहला कंसेप्ट पढ़ा होगा क्लास 11th में, मैपिंग का। सर मैपिंग क्या होती है? सर मैपिंग वो होती है जब हमारे पास ये हमारा डोमेन हो गया और ये हमारा कोडोमेन हो गया। ठीक है सर, समझ गए। यहाँ पे डोमेन के अंदर कोई भी सिंगल एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसकी इमेज ना हो। तो सर सबकी इमेज बना रहा हूं मैं, सर मैं सबकी इमेज बना रहा हूं, ठीक है। लेकिन कोडोमेन में कुछ भी छूट सकता है। ये कोडोमेन में आपके पास क्या होती है, रेंज। अब आप कहोगे सर इसमें रेंज क्या है? देखो ये तीनों जो है ना आपकी, ये तीनों आपकी रेंज है, ठीक है सर। तो हम फंक्शन उसको कहते हैं जब हमारे पास डोमेन के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जिसकी इमेज ना हो बी में। तो सर सबकी इमेज बन रही है मेरे पास तो, लेकिन को डोमेन में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बच रहा है। हाँ सर बच रहा है एक्स्ट्रा, तो बचने दो, उसको क्या फर्क पड़ता है उससे। आपको कोई दिक्कत नहीं है उस बचने वाले से, आपको बस ये जरूरी है कि यहाँ नहीं बचना चाहिए, यहाँ बच जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब सी पे देखो, अब मैं बी से सी की फंक्शन ही कर रहा हूँ, मतलब मैपिंग कर रहा हूँ। सर मैंने 5 से लेके गया मैं, फिर मैं इससे लेके गया, फिर मैं इससे लेके गया, और फिर मुझे इस 8 को ले जाना पड़ेगा। अब आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है। सर इस बार ये वाले सारे भी आ रहे हैं, अब यहाँ पे छूट रहा है। यहाँ छूट भी सकता है, नहीं भी छूट सकता है, यहाँ छूट भी सकता है, नहीं भी छूट सकता है। तो सर इस बार ये आपकी रेंज हो गई इस वाले केस के लिए। हाँ सर समझ में आया। अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, यहाँ पे दो चीज कह रहा हूँ मैं आपसे, कि सर जो रेंज ऑफ, ये जो एफ ये लिखा हुआ है ना आपके पास, देखो आपके पास जो जी ओ एफ लिखा है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि सर रेंज ऑफ एफ जो है वो सबसेट होगी या फिर इक्वल होगी किसके, कोडोमेन ऑफ जी के। इन दोनों बात को समझो एक बार, आप है ना, बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन है, अच्छे समझो। जीओ एफ का मतलब है सर रेंज ऑफ एफ। आप कहोगे सर रेंज ऑफ एफ का है, सर रेंज ऑफ एफ मेरे पास है 5 6 और 7। ये सबसेट होगी कोडोमेन की। क्या होगी? सर ये सबसेट होगी किसकी? ये देखो, ये वाला फंक्शन है जिसको आप एफ कह रहे हो, और ये वाला है आपको जिसको आप क्या कह रहे हो, जी कह रहे हो। ऐसा ही तो कह रहे हो आप। हाँ सर, ये कोडोमेन नहीं है, ये डोमेन है ना, डोमेन ऑफ जी। ठीक है सर, ये चीज समझ में आई। अब मुझे बात देखो, जब मैं जीज वाला फंक्शन बोल रहा हूं ना, तो ये मेरा हो जाना है डोमेन, और ये हो जाना है मेरा कोडोमेन। समझ गए? अब आप कहोगे सर ये दो दो बन गया बी, तो सर बी डोमेन भी और कोडोमेन भी। हाँ भाई, जब मैं फंक्शन कहूंगा एफ वाला तो मैं इसको कोडोमेन कहूंगा, जब जी वाला फंक्शन कहूंगा तो इसको डोमेन कहूंगा। अब जीओ एफ का मतलब क्या है भाई? जीओ एफ का मतलब ये लाइन यहां से कनेक्ट होना चाह रही है, ये लाइन यहां से, यहां पे आपके पास जी ऑफ एफ एक्स बनेगा। यही आपके पास जीओ एफ होता है। जीओ एफ क्या होता है? फंक्शन, और ये जी, यानी कि एफ एक्स का मतलब क्या हो गया सर? रेंज ऑफ एफ जो है वो सबसेट है किसका? डोमेन ऑफ जी का। मतलब जी का जो डोमेन है ना, जी वाले फंक्शन का जो डोमेन है उसका सबसेट है ये। बताओ यहां तक समझ में आ गई ये बात? हाँ सर, ये तो समझ में आ गया कंसेप्ट। यहां तक बताओ क्या दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि सर ये कोडोमेन है इसके लिए, तो सर इसकी जो रेंज है क्या इसकी सबसेट है? हाँ सर सबसेट है। और इसकी जो रेंज बन रही है, और जो मतलब पूरा कोडो, ये जो डोमेन बन रहा है आपके पास, जो रेंज बन रही है वो इस वाले के लिए भी रेंज होगी।
हाँ सर, इस वाले के लिए भी रेंज होगी और एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं उसके अंदर, लेकिन ये वाले तो आएंगे, मतलब पुराना वाला तो आना ही आना, नया भी ऐड हो सकता है कुछ ना कुछ। तो समझ में आया, यही इस डायग्राम से समझाया हुआ है। देखो ये आप क्वेश्चन करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप थोड़ा सा एक बार हल्का सा इसका आइडिया ले लो, हिंट। सर देखो यहाँ पे ये एक्स है, सर ये इस एक्स में मैंने कुछ वैल्यू पुट करी हुई भाई। इसका मतलब क्या होता है, इस एक्स का मतलब होता है कि ये जो एक्स एलिमेंट है मैंने किसी फंक्शन में पुट किए होंगे इक्वेशन में, और मेरे पास एफ एक्स निकल कर आ गया होगा। हाँ सर, एफ एक्स निकल कर आ गया होगा, और ये मैंने मेरे को डोमेन में डाल दिए होंगे। अब यही जो रेंज है, ये इसके लिए तो रेंज है ना, लेकिन इसके लिए ये फंक्शन है जो मैं इसमें जी में पुट करूंगा। ठीक है सर, ये पुट करने के बाद यहाँ पे फिर आपको रेंज मिल गई होगी। ठीक है सर, अब ये आपस में टोटल तीनों कनेक्ट कैसे है कि सर इससे ये कनेक्ट है कायदे से। भाई आप देखोगे ना, ये जो एफ एक्स है ना, एफ एक्स वो यहां से आउटपुट हो रहा है, एक्चुअल में एलिमेंट तो यहीं से पुट हो रहे हैं उसमें। जब एक्स इसमें पुट नहीं होगा तो एक्चुअल में एफ एक्स बनेगा कैसे? तो एक्चुअल में ए से सी का जो कनेक्शन है ना, उसको हम कहते हैं गॉफ, उल्टा जीओ एफ। ये एफ और जी आ रहा लेकिन लिखा जाएगा एफ ऑफ जी, मतलब जीओ एफ लिखा जाएगा, लेकिन लिखा आपको पहले एफ और जी आ रहा, लेकिन पहले क्या लिखेंगे हम, जीओ एफ लिखेंगे, पहले जी फिर एफ आएगा। इसका मतलब क्या होता है, रेंज ऑफ एफ जो है वो डोमेन है, डोमेन ऑफ जी का जो है सबसेट है। बताओ समझ में आ गई ये चीज? ये चीज किसको समझ में नहीं आई वो बताओ मुझे तो। यहां तक वाला पार्ट, यहां तक वाला पार्ट क्लियर है, अच्छे से एक्यूरेट है? हाँ सर, अब आगे बढ़ूं। अब मैं इसी चीज को एक क्वेश्चन के रूप में और समझाने की कोशिश करूंगा आपको, देखना नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, अब आगे अगर हम ये देखते हैं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है सर, कंपोजिशन फंक्शन देखा था अपने पीछे वाली स्लाइड के अंदर, ये इस तरीके से समझाया था मैंने आपको कि जो जीओ एफ है वो रेंज ऑफ एफ इस तरीके से होता है। अब यही चीज मैं एफ ओ जी भी लिख सकता हूँ। सर एफ ओ जी का मतलब क्या हुआ? सर एफ ओ जी का मतलब हुआ जी ऑफ एक्स जो है, इसकी जो रेंज होगी वो इसकी सबसेट होगी। अब इस बार केस में सबसेट भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। यहां तक समझ में आया? हाँ सर, ये दोनों ही फाइंड करने को देखेंगे क्वेश्चंस के साथ। अब एक और है इन्वर्टिबल वाला फंक्शन, देख लेते हैं अपन वो क्या कह रहा है। देखो ये डेफिनेशन है, फंक्शन एक्स से वाई है इज डिफाइंड बाय इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी ऑफ वाई ऑफ एक्स। एक और मैं कह रहा हूं, वाई से एक्स एक फंक्शन है, सच दैट मान लेते हैं अगर आपका जीओ एफ आपके पास आई एक्स आ जाए, आई एक्स मतलब आइडेंटिटी ऑफ एक्स, आइडेंटिटी ऑफ एक्स का मतलब एक्स आ जाए, और एफ ओ जी जो है वो वाई आ जाए, तो ऐसा फंक्शन जो है जी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ एफ। जी को हम एफ का इनवर्स कहते हैं और इसको किससे डिनोट करते हैं, एफ इनवर्स। बताओ ये चीज समझ में आई क्या? हाँ सर, क्वेश्चन देखेंगे तब और समझ में आएगा। अब एक कंडीशन में आपको बोल रहा हूं, अगर एफ इन्वर्टिबल है, अगर एफ इन्वर्टिबल है तो एफ वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। ये चीज समझ में आई? हाँ सर आ गई। और अगर एफ वन वन और ऑन टू है तो एफ इन्वर्टिबल होना चाहिए, मतलब वाइस वर्सा है एक दूसरे के। क्या है एक दूसरे के? वाइस वर्सा। अगर इन्वर्टिबल है तो आप वन वन ऑन टू बोलो, और वन वन ऑन टू है तो आप इन्वर्टिबल बोलो। दिस फैक्ट सिग्निफिकेंटली हेल्प फॉर प्रोवाइडिंग फंक्शन एफ टू बी इन्वर्ट बाय शोइंग दैट एफ इज वन वन एंड ऑन टू। अगर आप एफ को वन वन ऑन टू प्रूफ कर देते हो तो इन्वर्टिबल प्रूफ कर दोगे। स्पेशली व्हेन एक्चुअल इनवर्स इज नॉट, एफ इज नॉट डिटरमाइंड। अगर हम एक्चुअली फाइंड नहीं कर सकते एफ का इनवर्स तो हम वन वन और ऑन टू प्रूफ करेंगे। अगर ये प्रूफ हो जाएगा हमारे पास तो हम ये मान लेंगे कि एफ का जो इनवर्स है वो भी प्रेजेंट है, इन्वर्टिबल है। बताओ समझ में आएगा? अभी कैशन करोगे तब समझ में आएगा, अभी यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा होगा। अब देखो ये मैंने दोनों फंक्शन समझा दिया आपको, कंपोजिशन हो गया हमारे पास और इन्वर्टिबल वाला कंसेप्ट हो गया। दो कंसेप्ट हो गया क्लियर? हाँ सर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा कंसेप्ट आने वाला है? ओके, अगले आपके एग्जाम्पल है वो नेक्स्ट वाली स्लाइड में देखेंगे कि यहाँ तक क्लियर है। किसी को भी डाउट लगे इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो से और क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कोई और अलग तरीके से और कोई डाउट है जो आप कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ पा रहे हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं gajanand@gmail.com पर। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।